आज से 3 साल पहले मैंने कॉमेडी वीडियो का थंबनेल बनाना सिखाया था इस फोन से पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास जेमिनाई, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल नहीं हुआ करते थे। एक थंबनेल डिजाइन करने के लिए हमें थंबनेल बैकग्राउंड, पीएनजी, ग्राफिक्स, मटेरियल्स और भी बहुत कुछ हमें गूगल से ढूंढ के थंबनेल डिजाइन करना पड़ता था। लेकिन एआई के आने के बाद बहुत सारे काम इजी हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से एआई का यूज करके हम कॉमेडी वीडियो थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगता था कॉमेडी वीडियो थंबनेल का टेक्स्ट डिजाइन करना, जो कि आज के टाइम पे तुम एआई से प्रॉम्प्ट देके करवा सकते हो। जैसे कि जेमिनाई पे मैंने इस प्रॉम्प्ट से इस टाइप का टेक्स्ट डिजाइन करवाया और कुछ गलत हो जाए तो वापस रीप्रॉम्प्ट करो, जो चेंजेस करनी है वो बताओ, और इसी तरीके से तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो। और लास्ट में मैं प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। देन कैरेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉमेडी वीडियो थंबनेल डिजाइन करने के लिए हम अकेले उसमें नहीं रहते, हमारी पूरी टीम रहती है। तो वीडियो बनाते टाइम हम सबकी इमेजेस क्लिक नहीं कर पाते, या फिर हम थंबनेल के लिए इमेजेस क्लिक करना भूल जाते हैं। तो अगर हमारे पास वीडियोस के कैरेक्टर की इमेजेस ना हो, या किसी का फेस एक्सप्रेशन खराब हो गया हो इमेज में, या फिर थंबनेल बनाते टाइम वो इमेज हम यूज नहीं कर पा रहे हैं गलत पोज के कारण, तो ये प्रॉब्लम आप एआई से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि जेमिनाई पे मैंने इस इमेज को अपलोड किया और जेमिनाई से बोला ऐड डॉलर इन हैंड, और इसने कर दिया। और इसी तरीके से मैंने इस इमेज का भी पोज चेंज किया, बट पोज के अकॉर्डिंग इसमें प्रॉम्प्ट थोड़ा बड़ा लिखना पड़ा, बट ये भी मैंने एआई से करवाया है। देन आता है हमारा थंबनेल का बैकग्राउंड, पीएनजीज, मटेरियल्स। तो इसके लिए हम सिंपली चैट जीपीटी पे जाएंगे और जो भी थंबनेल का बैकग्राउंड पसंद आए उसे अपलोड करके चैट जीपीटी को बोलो हाउ आई गेट ऑल द मटेरियल्स जीएफएक्स यूज्ड इन दिस थंबनेल। देन अगर कुछ ऐसा रिजल्ट आए जिसमें चैट जीपीटी बताए मटेरियल्स, पीएनजीज के बारे में, तो जो भी इमेज चाहिए उसका डिटेल डाल के प्रॉम्प्ट मांग लेना। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड के लिए प्रॉम्प्ट दिया, फॉर द बैकग्राउंड गिव मी सेपरेट प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग इमेज बाय नैनो बनाना। देन मैंने रिजल्ट प्रॉम्प्ट कॉपी किया, देन जेमिनाई में प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके इमेज जनरेट कर लिया। तो इसी तरीके से आप इमेजेस, मटेरियल्स, ग्राफिक्स जनरेट कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एआई से सिर्फ हेल्प लेना इमेज जनरेशन और थंबनेल डिजाइनिंग के लिए, लेकिन लास्ट में डिजाइन अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही करना, तभी एक प्रोफेशनल थंबनेल बन पाएगा। पूरा थंबनेल एआई से मत बनवाना। प्रॉम्प्टिंग ये है सबसे मेन पूरे थंबनेल में। सिंपली चैट जीपीटी पे जाके जैसे हमने थंबनेल में से बैकग्राउंड इमेज के लिए प्रॉम्प्ट निकाला, उसी तरीके से हमें कैरेक्टर पोज के लिए डिफरेंट कैरेक्टर पोजेस डाउनलोड करना है, या फिर पोज को अपने माइंड में भी सोच सकते हो। अगर इमेज डाउनलोड की हो तो चैट जीपीटी पे अपलोड कर दो और चैट जीपीटी को बोल दो मुझे ऐसा पोज अपने इमेज के लिए जनरेट करवाना है बिना कुछ चेंज किए हुए, तो मुझे प्रॉम्प्ट दे दो, और तुम्हें प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई पोज आ रहा है तो उस पोज को एक्सप्लेन करो चैट जीपीटी से, और लास्ट में प्रॉम्प्ट मांग लो अपने इमेज का पोज चेंज करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि ये सब तुम इंग्लिश में ही बोलो चैट जीपीटी से, तुम हिंदी में भी बोल सकते हो और रिजल्ट इंग्लिश में मांग सकते हो। और इससे पता चलता है रियल प्रॉम्प्टिंग एआई से नहीं, तुम्हारे स्किल और एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो प्रॉम्प्टिंग के बारे में और सीखने के लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने एआई का यूज करके म्यूजिक वीडियो का थंबनेल डिजाइन किया है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि एआई की हेल्प लेके थंबनेल डिजाइन करो, पूरा थंबनेल एआई से मत बनवाओ। एआई की हेल्प से आइडियाज लो, बैकग्राउंड जनरेट करवाओ, मटेरियल्स ढूंढ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हो, और उसके बाद डिजाइन अपने डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या ऐप में ही करना। और ये बात याद रखना, प्रॉम्प्टिंग हमेशा तुम्हारे स्किल से ही आएगी। जैसे जैसे थंबनेल डिजाइनिंग में तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी प्रॉम्प्टिंग की स्किल भी बढ़ती जाएगी। तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर एक बिगनर थंबनेल डिजाइनर है, अगर वो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट करवाएगा, और एक एक्सपीरियंस थंबनेल डिजाइनर है और वो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कराएगा, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा नॉलेज होगा, उसे हर एक एलिमेंट, हर एक पीएनजी, हर एक ग्राफिक, हर एक कॉम्पोजिशन, हर एक चीज के बारे में पता होगा। लेकिन एक बिगनर थंबनेल डिजाइनर को उतनी चीजें नहीं पता होंगी, तो वो एक थंबनेल तो बना लेगा लेकिन एक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बना पाएगा।